सुखीराम। जी हाँ जग्गा सिंह, हमें पैसे मिल गए 5 लाख। 5 तो दे दिया, हमें 7 भी दे सकता था। कोई बात नहीं, लेकिन फिर मिल जाएगा, वक्त आने पर फिर ले लेंगे। ठीक है कोई बात नहीं। पहले ये बताइए कि वो अमन कहाँ पर है? देखिए पिछली साइड में हमारे घर के पीछे वो शिव जी का मंदिर है। हाँ। उसी मंदिर में वो बैठा हुआ है। वो जो झील के उस पार? जी हाँ मंदिर है शिव जी का? जी हाँ उसी में बैठा उसी हुआ है। मंदिर में छिपा कर आए हो? जी हाँ, आइए जाकर उससे साथ ले जाइए। राम 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 राम। ये सामने वही शिव जी का मंदिर दिखाई पड़ रहा जहां अमन को सुखीराम ने छिपा रखा है। सत्यमेव जयते, मेरा भारत महान। हरे कृष्णा हरे राम। दादाजी आप छोड़ दीजिए। तो भोले शंकर से कह दे बचा ले तुम्हें भोले शंकर से। कह दे बचा ले तुम्हें भोले शंकर, तुम्हें ना बचा पाएंगे। साथ में तेरे माता और सारे जहां मेरे हाथों से बेमौत मर जाएंगे। ये पत्थर की मूर्ति तुम्हें बचाएगी, जिस पर तुमने विश्वास किया है। ये भोले शंकरवा तुझे बचाएगा। स्वयं आएगा। तुम पत्थर की मूर्ति कहते हो? हाँ हाँ, पत्थर की मूर्ति नहीं, मेरा भगवान है। ये भगवान, याद कर अपने भगवान को, तुझे मेरे पंजों से नहीं बचा सकता। चल तुझे हवेली पर ले चलता हूँ। नहीं दादाजी, चल। मुझे मत ले चलो। एक कमीने। चल। चल तुझे तुम्हारे दादा के सामने पेश करता हूँ। दादा ठाकुर। दादाजी देखो, ये वही अमन है। अमन। दादाजी मुझे माफ कर दो दादाजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माफ कर दूंगा। छोड़ दो दादाजी, मुझे छोड़ दो। अमन माफ कर दूंगा, लेकिन एक बात बता कि जब तेरा गला दबाकर मारा गया तो क्या तुमने मरने का ढोंग किया था? दादाजी यहाँ से कैसे निकल गया? मैंने कोई ढोंग नहीं किया। अच्छा, मेरा बचाने वाला भगवान था, मारने वाले से बचाने वाले का हाथ बहुत बड़ा होता है। तो आज देखता हूँ कि मारने वाले के हाथ बड़े हैं या बचाने वाले के। जद्दा सिंह, तुम हमारी आदत को जानते हो। हम अपने दुश्मन को ज्यादा देर जिंदा नहीं रखता हूँ, या तो उसे जिंदा दफन कर देता हूँ या तो साले को सीधे गोली मारता हूँ। तुम एक काम करो, इसे ले जाओ जंगल में और सबसे पहले इसका हाथ पांव काट देना। ठीक है दादा ठाकुर। उसके बाद इसका गला काटकर इसकी कहानी खत्म कर दो, नहीं तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। नहीं दादा ठाकुर, ऐसा नहीं होगा। इस सपोले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ले जाओ इसे। चल। तुम्हारा कल्याण करे। हैरो सिंह, कहिए चट्टान सिंह। कहिए सरदार जी। काफी दिन हो गया हम लोग कहीं डाका नहीं डाले हैं।
आओ चलते हैं हम लोग काली पहाड़ी पर, वहीं पर बैठकर डाके का प्लान करेंगे, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। जैसी आपकी इच्छा। आइए मेरे साथ। चलिए सरदार जी। चलिए। आइए। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे आज यहाँ मारने के लिए लाया? याद है वो दिन सपोले जब तुमने कहा था कि पिताजी तुम शेर का शिकार करोगे तो मैं चीते का शिकार करूंगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मेरा क्या बिगाड़ा? ये राज्य के हविस में आकर के हम और तुम्हारे दादाजी ने ऐसा प्लान रचा था। भगवान ने चाहा तो ये कभी तुम्हारा राज सफल नहीं होगा। किस भगवान की बात कर रहा है जो रावण से अपनी सीता को नहीं बचा सका? उस भगवान की बात कर रहा है। मैं भोलेनाथ पर विश्वास करता हूँ, वो जरूर मेरी मदद करने को आएंगे। हाँ। वो जरूर आएंगे मेरी तो मदद। बुला अपने भोलेनाथ को। आज तू जिंदा नहीं मेरे हाथों से बच पाएगा। हे भोले बाबा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। याद कर अपने उस भगवान को। आज मेरे हाथों से तुम नहीं बच पाएगा। सर नीचे झुका। मेरे मालिक, मेरी मदद कर, इस जालिम से मेरी मदद कर भगवान। सर नीचे झुका। याद कर अपने उस पत्थर के भगवान को। देखता हूं आज तुझे बचाने आएगा। अमन। सुनो साथियों गौर से, आज मेरा फरमान और इसे बंदूक से ला लो इसकी जान। आखिर क्यों? मैं? आप लोग कौन हैं? मुझे तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूँ? मैं नहीं जानता। मैं इस चंबल घाटी का मशहूर लुटेरा, मेरा नाम डाकू रणवीर सिंह है। डाकू रणधीर सिंह? हाँ। लेकिन रणधीर सिंह, कहो आप यहाँ पर कैसे चले आए? हमारे फिल्म की शूटिंग हो रही थी। तुम्हारे फिल्म की शूटिंग हो रही है? हाँ। अच्छा। और मैं फिल्म बना रहा था मौत का तांडव। अच्छा। जिसमें मेरा चाचा का रोल था विलन का। अच्छा। और इसका भतीजे, ये मेरा भतीजा है। अच्छा। इसका भतीजे का रोल था। आप लोग आकर मेरी पूरी फिल्म फ्लॉप कर दिया सरदार जी। तो तुम्हारी फिल्म फ्लॉप हो गई है? हाँ, कैमरामैन देखो भाग गया। अच्छा। हाँ, लेकिन इस लड़के से मैं जानना चाहूंगा कि इस फिल्म का हकीकत और क्या वो है, मतलब दूसरा। हाँ हाँ भतीजे, बता दे कहीं मेरी शूटिंग ना बेकार हो जाए। बताओ। बता दे कि शूटिंग चल रही थी। शूटिंग आखिर बात क्या है जो तुम्हारे गर्दन पर ये नंगी कृपाण रखी हुआ था? शूटिंग वूटिंग नहीं चल रही है ये, बल्कि मेरे दादा का जिगरी दोस्त है और मेरे दादाजी ने इसे मुझे जान से मारने के लिए भेजा। अरे भतीजे, पूरी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, बेकार। ये बताओ कि तुम कौन हो और किसके कहने पर इसे यहाँ जंगल मारने के लाए हो? तो बताना पड़ेगा। हाँ, बताना पड़ेगा। तो सुनो मेरी बात को। बोलो। तो कौन है आ गया ऐसे शुभ काम में? कौन है आ गया?
प्यारी यहाँ से चले जाइए, काम में आके मेरे दखल दे दिया, अर्थ कहने का मेरे समझ लीजिए। एक तो काम में मेरे आकर दखल दे दिया, तुम्हारे काम में मैंने दखल दे दिया। हाँ, और तुम्हें हमारे इसे चमल घाटे में हम तुम्हें अपने मन का काम करने देंगे, ये ऐसा होगा नहीं। सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो और किसके आदेश पर काम करते हो तुम? मेरा नाम और मैं किसके आदेश पर काम करता हूँ? मैं माधवपुर रियासत का रहने वाला जमींदार ठाकुर जसपाल सिंह, अच्छा, जिनका दाहिना अंग रंगबाजों में रंगबाज, इस इलाके का चैंपियन नंबर 1 का गुंडा। वो माधवपुर का गुंडा और रंगबाज होगा। ये चंबल घाटी है जद्दा, तेरे बदन की बोटी बोटी कर दूंगा, ये सर के बाल उखाड़ कर फेंक दूंगा। वाह, मैंने तो सोचा था डाकू कौल के और बात के पक्के होते हैं, लेकिन तुम तो कायर निकले। कायर, सुन मेरी बात को। तो हाथ में तेरे बंदूक है, इसलिए हाथ में तेरे चाहता क्या है तू? बंदूक है, इसलिए एक तार करता चला जा रहा। फेंक बंदूक दे, अपना घर शेर हो, तुमको जद्दा सिंह चैलेंज है दे रहा। तो तेरा चैलेंज स्वीकार, अरे हाँ जद्दा मुझे तेरा चैलेंज स्वीकार। हाँ, आओ हो जाए दो हाथ, अगर मर्द। तेरा चैलेंज स्वीकार जद्दा, मुझे किसी माने में तुमसे न कमजोर हूँ। हाल ऐसा करूँगा तुम्हारा भी देखने के लिए ना बचेगी शकल। जद्दा सिंह, अगर तुम्हारे शेर कहने का हो मतलब है कि मैं अपनी राइफल फेंककर मैं तुमसे मुकाबला करूं? हाँ, अगर तुम सच्चे शेर हो, डाकू हो, कौल और जुबान के सच्चे हो, तो सरदार अपने जी! आदमी से बोल दो कि कोई बंदूक नहीं चलाएगा। आओ हो जाए दो हाथ। ठहरो जद्दा सिंह, हमें तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है। भैरव सिंह, ये लो हमारी राइफल और मैं जद्दा सिंह से सामने पड़ लूंगा। हरो सिंह पकड़ो बंदूक। सरदार जी, लाओ। आप लोग साइड। रणधीर सिंह, कहो। शायद तुम्हें मेरे बल के बारे में नहीं मालूम। अरे बल, कायर सोते हैं बल के बारे में जद्दा सिंह। हम वो कायर नहीं है जो तुमसे डर जाएंगे तुम्हारी धमकी में आकर। जानता है, हाँ। इतनी ताकत दी है, इतनी ताकत दी है परमात्मा ने इन चुस्त बाजू में। मैं चाहूं तो तोड़ डालूं जमी आसमां को। अरे तो है भुजाओं में अगर ताकत तो उठा शमशीले और आज ही शमशील से तेरा करेगा चीर दूं। छनछनाते हैं जो टूटे होते हैं, हाँ। और कसम खाते हैं जो साले झूठे होते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल है और देखना है जो इतना बाजे का तुम्हें। चल। हमारे भाई से ये जमी और आसमां दोनों मौन है। अरे मैं हूं नारायण जगत का, मुझसे बढ़कर तुम कुछ नहीं है। चल, तैयार हो जा।
सरदार जी कहो, गोली मार दो। कोई नहीं। रणधीर सिंह, कहो। अफसोस बाजी तेरे हाथ लगी। ये लो जद्दा सिंह, हम तुम्हें बताएंगे कि कायरों का कैसे स्वागत किया जाता है। अरे हम तुम तो साथी साथी। साथी नहीं है, आज तुमने हमसे झूठ बोलकर इतनी बड़ी बगावत ले लिया है जद्दा सिंह। और तुम उस कुत्ते के कहने से इसका लाए हो जंगल में कत्ल करने। खड़ा हो, खड़े हो जाओ। जद्दा, खड़ा हो जाओ। किस तरह इससे मेरी जान बचे। जद्दा सिंह, सरदार जी, बोलो। मुझे छोड़ दिया जाए। तुम्हें? मुझे छोड़ दिया जाए। तुम्हें हम छोड़ देंगे। अब कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। जद्दा सिंह, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें छोड़ देंगे, तुम जाओगे अपने ठाकुर के हवेली जाओगे। हाँ। और तुम्हें उनसे यह कहना है। क्या कहना है? क्या कहना है? कहना यही है कि मैंने उस बच्चे का कत्ल कर दिया है और इस दुनिया में अब वो जीवित नहीं है। ठीक है सरदार जी, अगर मैं उनसे ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा तो वो हमारा कत्ल कर देंगे। क्यों नहीं, इसलिए हम सबूत के तौर पर तुम्हें छोड़ रहे हैं जद्दा सिंह। ठीक है। अगर तुम वहां पहुंचोगे नहीं तो वो जाने कैसे कि हमारा दुश्मन मारा गया। मैं जा सकता हूँ? आप जा सकते हैं। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। हरे कृष्णा हरे राम। सरदार ने तो इजाजत दे दिया, लेकिन चट्टान सिंह भी बाकी है। लड़के की हाथ की हथकड़ी नहीं खुली है जिसे तुम मारने के लिए लाए थे। अभी उसकी हाथ की हथकड़ी खोलता हूँ। मैं ये नहीं समझा कि चट्टान सिंह तुम सरदार से बढ़कर भी हो। मैंने नहीं समझा। सरदार हमारी जान है और हम भी उनके शान हैं। ठीक, ये हमारी शान है, ये हमारे बच्चे हैं, लेकिन हमसे आगे काम करते हैं। बेटा क्या नाम बताया? अमन। मेरा नाम अमन है। ठीक है, जैसे तेरा नाम अमन है वैसे हम लोग भी डाकू है। सरदार जी, भागने वाले का पीछा नहीं किया जाता, जाने दो। लेकिन इस लड़के अमन से अच्छी तरह से पूछा जाए और इसे अपने अड्डे पर ले चला जाए। घबराओ नहीं भैरव सिंह, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा कसूर क्या है और तुम्हें मारने के लिए जद्दा सिंह यहाँ शम्मल घाटी के अंदर क्यों लेकर आया है? बाबूजी, कहिए। मेरा कसूर कोई नहीं, मैं एकदम निर्दोष हूँ। मेरे बाप का कत्ल यही कमीना जद्दा सिंह सामने मेरे पिता को गोली मार दिया। आखिर क्यों? ये राज मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों मारा। और उसके बाद मेरे माँ को मेरे सामने इतनी बेरहमी से उसकी शान बिगाड़ी कि मैं नहीं देख सका। सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमर है और मैं इसी माधोपुर का रहने वाला ठाकुर रघुवीर सिंह का बेटा हूं और यशपाल सिंह मेरे दादाजी हैं। यानी कि तुम ठाकुर जसपाल सिंह के छोटे भाई रघुवीर सिंह के लड़के हो। हाँ। और तुम्हारा नाम अमन है। इतना होने के बावजूद तुम्हें जद्दा सिंह के हाथ ठाकुर यशपाल सिंह ने तुम्हें जंगल भेज दिया कि जाओ मारने के लिए सौंप दिया। खैर कोई बात नहीं, हम लोग सही वक्त पर आ गए और तुम्हारी जान बच गई। बाबूजी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। इसमें एहसान की कभी नहीं बाबूजी। घबराओ नहीं, खड़े हो जाओ। अगर आप का छत्र छाया इस सर पे बना रहे तो मैं अपने माँ बाप का बदला चुकाऊं। अमन, घबराओ नहीं,
आज तुम आ गए हो रणधीर सिंह के साथ में, और आज के बाद तुम हमारे साथ रहोगे और मैं तुम्हें लेकर चलूंगा अपनी गुफा के अंदर। तुम्हें हम तलवार सिखाएंगे, बंदूक चलाना सिखाएंगे और तुम्हें हम ऐसा निशानेबाज और होशियार शिकारी बना देंगे कि तुम्हारे आगे कोई भी टिक सकेगा नहीं। बेटा अमन जी बाबू। और हम सब अब तक 3 थे, आज 4 हो गए हैं। तुम्हारी माँ बाप का बदला एक दिन हंसते हंसते ना ले लिया तो समझ लो मेरा चट्टान सिंह नाम नहीं है और मेरे सरदार का नाम जो कुछ है बता हाँ दीजिए। चट्टान सिंह, आपका एहसान सबका मैं कभी नहीं भूलूंगा। चलो चलो साथ में। आज के बाद तुम्हारा नाम अभी तक तो अमन सिंह था, जी लेकिन आज से हम तुम्हारा नाम यहाँ से इस नाम को समाप्त कर रहे हैं। हम तुम्हारा नाम इस चंबल घाटी के अंदर आज से हम तुम्हारा नाम डाकू जागीरा सिंह रखेंगे। क्या डाकू जागीरा? हाँ, तुम्हें दुनिया वाले जागीरा सिंह के नाम से जानेंगे। नई जिंदगी देने वाले, आज ये नई जिंदगी के साथ तूने एक नया नाम दिया है। आज से अमन मर गया, पैदा हुआ तो डाकू जागीरा। जागीरा सिंह, डाकू जागीरा। हाँ। जय मां भवानी, जय मां भवानी। जय मां भवानी। आइए, चलिए। जय हिंद बोला जाता है। जय हिंद साहब, जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। साहब मैं नवा नवा भरता हुआ हूँ ना। भरता नहीं, भर्ती हुआ हो। जी भर्ती हुई है हाँ, ऐसे बोलो। साहब, इस इलाके में डाकू जागीरा और डाकू रणधीर सिंह का आतंक बहुत बढ़ चुका है, इसलिए मेरी इच्छा है कि यहाँ पर पुलिस बटालियन और बढ़वाया जाए। सही कह रहा है तू। हम साहब के पास फोन लगाते हैं। कीजिए फोन सर। सर जय हिंद। जय हिंद। सर मैं थाना राघोपुर से बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर खन्ना? हाँ, मेरा नाम इंस्पेक्टर खन्ना। बोलो क्या बात है? सर यहाँ पर डाकू रणवीर सिंह व डाकू जग्गा सिंह बहुत तहलका मचा रखा है, थोड़ा फोर्स और भेज दी जाए। इंस्पेक्टर खन्ना जी हाँ, देखो, सर। फोर्स बटालियन यहाँ भी कम है, लेकिन हम कोशिश करके ठीक है ठीक है। यहाँ से तो नहीं भेज सकते हैं, लेकिन गोरखपुर में इस समय इंस्पेक्टर सूरज मौजूद है और उसका ट्रांसफर हम थाना माधवपुर के लिए कर दे रहे हैं, लेकिन वो अभी नहीं आएगा, 1 हफ्ते में जरूर आ जाएगा, तारीख 5 को। ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। क्या हुआ साहब जी? सर से बात किया, सर ने कहा कि 1 हफ्ते बाद इंस्पेक्टर सूरज आ जाएगा। साहब 1 हफ्ता में तो हम मर जाओ। आखिर क्यों? अब वो डाकू का आतंक ज्यादा है साहब, अब वो कहूँ थाने में आके पियल बैठे तो ए, साहब। ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोग उसके लिए बहुत हैं। ये काम करे साहब, क्या? अब तो 5 दिन के टाइम हमारे घर का फोन कर दी जाए। क्यों? हमारे घर का फोन कर दी जाए, हमारे औरत से बता दी जाए हाँ। कि मेहरारू से कदे चुरिया फोड़ डालेगा। आखिर क्यों? अब डाकू को चक्कर चल रहा है साहब, कहीं बची कि ना बची। अरे नहीं, मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, चिंता मत कर, हम हैं। ठीक साहब, ओके सर। हवलदार जी साहब। ये पहले बताओ कि कुछ व्यवस्था है सर, पीने खाने के लिए? ले आए सर। ले आओ। आलू मारी में रखे हैं सर। आलूमारी नहीं, अलमारी में होगा। अच्छा ओके सर, ओके लाते हैं। लेकर आ। ये ले आए सर। बना। चखना में क्या मंगाए? पखाना सर? पखना नहीं, चखना उसे बोला जाता है। गाड़ी मोट ले आए? दाल मोट बोला जाता है। पकड़ लौड़ी? पकड़ लौड़ी नहीं, पकौड़ी बोली जाती है उसे। ठीक नहीं, हम भी पिए सर। हाँ तू भी पी ले। आप पिल्ली तो हम पिल्ला।
पहले मैं पी लूंगा, उसके बाद में तुझे पीना है। ठीक है। साहब साहब बोल वर्मा। साहब दारू नशा में हो गई। दारू नशा में नहीं हो गई, नशा में तू हो गया। ऐसा फारसी बात मत कहिएगा। सीधे बैठ जा। साहब जी खड़े होइए आप। खड़ी नहीं, खड़ा हो। फालतू बात मत करना, ये नहीं तो हमको जानते नहीं हो। तू पागल हो गया है वर्मा, नशे में हो गया ज्यादा। साहब जी आप कुर्सी पर से उतरिए, मैं बैठूंगा। तो बैठेगा। चलो साहब पाँव दबाइए। अरे वर्मा, मैं इंस्पेक्टर हूँ, तुम्हारा पाँव दबा? हम भी हमालदार हैं। ठहर, थोड़ा थोड़ा और लगा लूं। मजा आ गया, मजा आ गया यार। साहब बोल। आज तो 5 तारीख है। आज सर को भी आना है। क्या? सर भी आने वाले हैं। हाँ, सर भी आने वाले हैं, और हम लोग ने दारू भी बहुत पी ली है। कोई बात नहीं साहब, मेरे उल्टा होने की शिकायत है। उल्टा? साहब बोल साहब बोल वर्मा। मजा आ गया, मजा आओ। पहले साहब पहले। क्या हो रहा है सब? सर जय हिंद। कौन बे? ये थाना है बता दो। या कि खाला जी का घर है? अरे सर जी आ गए, सर जी आ गए। कोई नहीं, कौन सर ने बता दो, रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। 15 दिन थाना बंद है। अरे सर जी आ गए। फर्जी बात मत करना, समझेगा? सर जी आ गए। सर जी इधर देख पहले। अरे साहब 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 क्या हो रहा है? डकैती कर रही है साहब। और तुम सब अरे सर, शराब पीकर और शराब की मस्ती में झूम रहे हो। सर मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। सर। मुझे माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए सर। तुम दोनों को अभी इसी वक्त सस्पेंड करते हैं। अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध हो और निकल जाओ यहाँ। नहीं सर, नहीं नहीं, नहीं सर, साहब। मेरे बच्चे अभी भी बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुझे नौकरी से सस्पेंड मत कीजिए सर। नहीं साहब ऐसा मत कीजिए, मेरे घर पर नान नान महतारी बाप है, सब बर्बाद हो जाएंगे तो साहब। कान खोल कर सुन लो। जी हाँ सर। आज के बाद ड्यूटी के समय कोई ना तो शराब पिएगा, और जब तक मैं इस थाने में हूं ना तो कोई रिश्वत लेगा और ना ही किसी मजबूर को सताएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। लगो साइड में। साहब ये तो हम मोल लेके नहीं आए हैं। चाचा इसे ले लो। वो रघुवीर सिंह के मर्डर की फाइल कहाँ है? सर बड़ा साहब जी फाइल कहाँ है? ठाकुर जसपाल सिंह कौन है? सर इस इलाके का बहुत माननीय ठाकुर है, ये थाना उसी की जमीन में है। जी हाँ सर, वो बहुत बड़ा माना जाना ठाकुर है सर। और हम लोग सर उसी के कहने के मुताबिक काम करते हैं सर। जी हाँ सर। और उसी का भाई है जी रघुवीर सिंह। जी सर। जी हाँ सर, मर्डर हुआ है। जी सर, जी सर। और ये सपना कौन है? सर इन्हीं ठाकुर के फार्म हाउस पर की नौकरानी है सपना, और सपना ने अपने न काम करते करते ठाकुर रघुवीर सिंह के प्रेम प्रसंग जोड़ लिया। अब कुछ दिन के बाद धन दौलत के चक्कर में ठाकुर रघुवीर सिंह की हत्या करवा दिया सर। जी हाँ सर, ये तो सच है कि प्रेम के जाल में फंसा करके ठाकुर रघुवीर सिंह को, और सपना ने धन के लालच में सपना ने उसे प्रेम के जाल में फंसा लिया और उनका मर्डर करवा दिया। सपना पहले रघुवीर सिंह को प्रेम के जाल में फंसाया। जी हाँ सर। जी सर, जी प्रेम के जाल में, प्रेम के जाल में सर। ये कैसी आदत है? प्रेम का जाल सर, सपना नहीं, सपना नहीं। अरे कमर कैसे चलाता? सर एक बार हमारी कमर पालिश के ऊपर गिर गई थी। पालिश के ऊपर नहीं, पालिश गिर गई होगी। हाँ तब से
सर कोनो बात बोले तो कमरिया लप लप हिलती है साहब। सावधान खड़े होकर बोलो। ओके सर। उसके बाद उसने गंधर्व शादी किया। जी हाँ सर। और फिर धन के लालच में आकर उसने रघुवीर सिंह का मर्डर करवा दिया। जी सर। करवा दिया। मर्डर इसलिए करवाया कि सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए और मैं ऐश करूं। लेकिन हमें कुछ दाल में काला लग रहा है। दाल में काला है सर, पूरी दलिया काली है। पूरी दाल काली है। यस सर। एक काम करो, क्या सर? तुम सब अपनी अपनी गाड़ी निकालो और हमारे साथ चलो। हम इलाके का मुआयना करेंगे और ठाकुर जसपाल सिंह की हवेली तक चलेंगे। जी साहब। साहब आज तो हमारी गाड़ी पंचर है, हम आपकी गाड़ी पे चलेंगे सर। गाड़ी बोलो। हाँ हाँ मेरी गाड़ी आज पंचर है सर, हम आपकी गाड़ी पे चले सर। जब इलाके का मुआयना करना है, तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई। जी सर। तुम्हारी गाड़ी? मेरी भी गाड़ी नहीं ठीक है, खराब है सर। गाड़ी खराब हो गई? जी हाँ सर। ठीक है, आज तुम दोनों हमारे गाड़ी पर चलना। ठीक सर। और वापस आने के बाद अपनी अपनी गाड़ी ठीक करवा लेना। ठीक है सर। ओके चलो। चलिए साहब। हवलदार ये फाइल तो ले लो। चलो आओ।